नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। नए मित्रों से मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आज आपको ऐसे उदाहरण दे रहा हूं कि आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे कि मैं क्या बताता हूं और लोग क्या बताते हैं। मैं क्या बताता हूं और लोग क्या बताते हैं, इसलिए आपको मेरे साथ बने रहने की आवश्यकता है। आपको बने रहने की आवश्यकता है, ये आपका फायदा निश्चित रूप से अपने आप हो जाएगा अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो। देखिए मित्र, मैं क्या कह रहा हूं कि जो आप थंबनेल पर देखेंगे कि आपका जो एग्जाम है, जो आपका एग्जाम है वो कब होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे और एडमिट कार्ड जारी कब होंगे, उसके पहले हमको ये भी सोचना है कि भैया 59 रिट, ठीक है, 59 रिट जो कि मेरी जानकारी में है वो हाई कोर्ट में फाइल है। क्या हम उसको भूल करके बातचीत करें? क्या हम उसको नजरअंदाज करके बातचीत करें? और हमारे मित्र व सब्सक्राइबर, मित्र हम नहीं कह सकते हैं लेकिन सब्सक्राइबर या व्यूअर्स आज जो है एक त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने कहा, जब हमने ये कहा कि आपके पास क्या सोर्स हैं, वो लोग जो 7 अक्टूबर में एग्जाम स्टार्ट होने की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर ऑड डेज यानी विषम तिथियों पर कोई भी जो है व्यक्ति कुछ बता रहा है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ सच्चाई हो सकता है कि हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से उसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि मैंने ही उस बात को क्रैक किया था, मैंने ही उस बात को डिनाई किया था कि जिसमें जो है लोग बता रहे थे इस चीज को, इस YouTube के इतिहास में कोई भी व्यक्ति ये बात ना बताया था कि ऐसा भी हो सकता है। एक जो है चैनल वाले ने ये बताया कि जो है 15 तारीख को आ रही है वैकेंसी, 25 तारीख को आ रही वैकेंसी, 30 तारीख को आ रही है वैकेंसी, एक बार बड़ी बुद्धिमानी किया तो 28 तारीख को आ रही वैकेंसी। तो मैंने ये उसके जो है बात में ये देखा कि यार एक चीज तो है, ना मुझे भर्ती बोर्ड जाना है और ना ही मुझको जो है किसी और से बातचीत करना है। एक चीज है इसकी बात में, इसमें ये सिमिलरिटी है, सब के सब एकदम जो है सामान्य रूप से देखिए जो है सम तिथियां बता रहा है। असल में वो गणतीय तिथि से वो सम तिथि नहीं है, वो जो है तिथि सीधी थी। वो अपने हिसाब से भर्ती बोर्ड से पूरा सीधा एकदम जो है पक्का खबर हमारे यहाँ जो है, मतलब कि एकदम पूरा सीधा बात करके, अरे क्या बात करके, क्या उस भर्ती बोर्ड पर मैं विश्वास करूं जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश का डीजी कई बार जो है इश्तेहार पेपर में दे करके ये बातें बताया, फिर उसके बाद में उसकी कुछ स्वयं की जो है मजबूरी रही होगी कि जो है वैकेंसी नहीं ला पाया, तो हम तो उसी प्रदेश के वासी हैं, तो हम तो उसी हिसाब से सोचेंगे, हम तो उसी हिसाब से समझेंगे। तो हमको जिस प्रकार से हमारे 4 साल से वैकेंसियां आती इतने खबर में हर जो है अखबार के मुख्य पृष्ठों पर रहने के बाद में घर परिवार वाले तक ये कह देते थे कि आप तो वैकेंसी आ रही है, बच्चों से कहते रहे होंगे अब तो वैकेंसी आ रही है, अब तो तैयारी में लग जाओ। बेचारा लग जाता रहा होगा, और लगने के बाद में क्या होता रहा होगा, लगने के बाद में क्या होता रहा होगा, आप हमको बता दीजिए। लगने के बाद में ये होता रहा होगा कि 3 महीने बीता, 4 महीने बीता, 2 साल बीता, 2 साल या 18 भी बीता, 19 भी बीता, 20 भी बीता, बताइए जो है 17 में सरकार बनी थी। उसको छोड़ो, मैं उस पर विश्वास कर लो जो सुप्रीम कोर्ट में इश्तेहार दिया और इश्तेहार देने के बाद में अपनी जो है एफिडेविट दिया और उस पर जो है मतलब ये देखा कि उस पर भी सच्चाई समझ में नहीं आई। तो मैं क्या समझ लूं, आप हमको बता दीजिए, कैसे मान लूं, कैसे ये बात मान लूं कि एकदम सब कुछ सही है? तब मैं मानूंगा जब भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर कोई नोटिस आ जाएगी, तब मैं मानूंगा। और उसके बाद में मैं तब मानूंगा जब वो अभ्यर्थी 59 जो रिट चल रही है उस पर जब जो है हाई कोर्ट रिट खारिज करके ये कह देगा कि जो हमने अभी तक इंटरिम ऑर्डर दिया था वो सब गलत है, सब फेक है, मैं तुमको न्याय नहीं दे सकता हूं, तब मैं ये बात मानूंगा। उसके पहले, मैं ये सारी चीजें मानने से पहले मैं कैसे कह दूं कि अक्टूबर महीने में आपका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है? मैं पहले भी वीडियो में ये बना करके हमेशा बताया रहा हूं, आ जाने दीजिए, फार्म भरना शुरू हो जाने दीजिए, क्योंकि हुआ था ये जो है
अक्टूबर 2015 में एसआई की भर्ती आई थी, लोगों ने फार्म भरना शुरू किया था, उसके बाद फार्म जो है कैंसिल हो गया, विज्ञप्ति रद्द कर दी गई, उसके बाद फिर से वैकेंसी आई। यार ये भैया सरकार है, ये सरकार में यूपी सरकार है, और यूपी सरकार में सब कुछ सरकार के मंशा से ही जो है नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए कि सरकार के साथ साथ में अधिकारियों का कार्यकलाप भी बहुत मायने रखता है, और वो कार्यकलाप किस प्रकार से कर रहे हैं। जब चीजें होती जाए स्मूथली, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते जाएं, फार्म आए, आप योग्य रहे, अगर योग्य ना रहे, कोई इनपुट आपको मिले तो जिस प्रकार से लोग कोर्ट गए हैं वहां जाएं, सिंगल बेंच में गए हैं सिंगल बेंच से जीते, अगर वो डबल बेंच जाए तो आप भी डबल बेंच जाएं, अगर वहां से भी जीत गए, अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाए तो आप भी वहां सुप्रीम कोर्ट जाएं। ये तो घुसने का प्रोसेस हुआ। उसके बाद में ये घुसने का प्रोसेस हुआ, आपने फार्म भर लिया, फिर उसके बाद आप चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाएं। उसके बाद आप देखिए यार, यहां पर आंकड़ों की बातें कभी नहीं हो सकती। अगर यहां पर चीजें हों तो जो आंखों से दिखता हुआ हो, आंखों के सामने तैरता हुआ हो, दैट इज द ट्रू, अदरवाइज ऑल थिंग्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, मैं इसी बात पर हमेशा रहता हूं, इसी बात को मैं सच मानता हूं, इसी बात को मैं एकदम समझ लीजिए कि गांठ मार के रखता हूं। 7 अक्टूबर को आपके परीक्षा स्टार्ट होने के प्रोसेस से पहले मैं तब तक बात नहीं सही मान सकता हूं जब तक कि, और मैं अपनी बात जो कहा हूं कि अक्टूबर महीने तक, मैं जो भर्ती बोर्ड डीजी साहब के प्रेस रिलीज जो थी, प्रेस जो है वार्ता थी, उसके माध्यम से जो मैं बातें कर रहा हूं, मैं उसको ओवर एज लोगों के जो मैटर है उससे जोड़ करके ये बातें कहा कि ऐसा ऐसा होगा तो इतने इतने समय होंगे, उसके बाद नवंबर माह में शुरू हो सकता है। ठीक है, अगर ये चीजें सच है, अगर ये चीजें होती गई मेरे हिसाब से तो नवंबर माह में शुरू हो जाएगा। अदरवाइज क्या अब जो परीक्षा की तिथियां हैं, क्या वो लोग जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भूल, यार भैया हमको बता दो, सीआरपीसी पावर डबल स्टार उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने की आप तैयारी कर रहे हो, आप छोटी सी बात को, आप छोटी सी जो है इस मैटर को लेकर के कि परीक्षा की तिथि हमको नहीं मिल रही है इसलिए हम तैयारी बंद कर देंगे, इसलिए हम ये देखेंगे कि जब एडमिट कार्ड की जो है नोटिस आए तो हम रीजनिंग पलटने लगेंगे, हम जो है मैथ देखने लगेंगे, हम जो है हिंदी देखने लगेंगे, हम जीएस देखने लगेंगे। क्या हम ये करेंगे? हमको ये नहीं करना है। हमको हमेशा, आप ये समझ लीजिए कि आप एक विद्यार्थी की तरह अपने आप को हमेशा रमा कर रखिए, हमेशा एकदम लगे रहिए। आप ये मान के चलिए कि इस सरकार को हो सकता है कि ये वैकेंसी पूर्ण करनी पड़े, ऑल जो है काज एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए मैं ये बातें कह रहा हूं। और निश्चित रूप से आपको लगभग सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी 24 अगस्त को। वैसे 24 अगस्त के बाद में भी सीन थोड़ी सी बाकी रहेगी। क्या बाकी रहेगी? 2 दिन का वेट आपको करना पड़ेगा कि भर्ती बोर्ड का स्टैंड क्या है, भर्ती बोर्ड क्या जो है अपने फर्दर प्रोसेस में डबल बेंच जाने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। अगर नहीं जाने की तैयारी करेगा तो अपने बोर्ड पर एक नोटिस जो है, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी कर देगा और कहेगा कि मैं जो याची आर्डर आया रहेगा तो याचियों को बुलाएगा। अब बताओ, याची आर्डर आएगा तो फिर जो है दरवाजा खुल गया कोर्ट का। तो ये सारी बातें नहीं करना है मुझको। बात ये है कि आर्डर कैसा आता है, आर्डर में लोग जो है क्या रुचि रखते हैं उसके हिसाब से परीक्षा की तिथि को मैं बता सकता हूं, और उसी के हिसाब से ये बताया कि सारी चीजें ठीक ठाक रही तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इस तारीख से आपकी परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। निश्चित रूप से जैसे मेरे पहले की बातें सही हुई हैं, हो सकता है आप इंतजार करिए और ऊपर वाले की कृपा होगी तो ये भी बातें सही होंगी, और नहीं सही होगी तो कौन सा हमने कसम खा के रखा है कि हम ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा से हमारी बात हुई है, ब्रह्मा ने सीधा जो है अपना कनेक्शन भर्ती बोर्ड के डीजी साहब से, आज फिर डीजी साहब से पूछने की जरूरत क्या है? डीजी साहब तो इतनी बार बताएं क्या वो सही हुआ है, ये बताओ। इसलिए ब्रह्मा से भी हम कहेंगे, हे ब्रह्मदेव, अपने ज्ञान की चक्षु से अपने हिसाब से आपने कब लिखा है परीक्षा की तिथि, तो इस हिसाब से मैं बात करता हूं और मैं कोई बात नहीं करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।